आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। धन्यवाद। अगर आप भी कलीसिया के इतिहास में उतने उत्साहित हैं, तो मैंने 1529 में घटी एक घटना के बारे में पढ़ा। एक समर्पित स्कॉटिश विश्वासी जिनका नाम जेरोम रसेल था, उन्हें उनके विश्वास के लिए जला दिया गया था। उनके साथ एक युवा विश्वासी थे जिनका नाम अलेक्जेंडर कैनेडी था। जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो रसेल ने युवा विश्वासी अलेक्जेंडर को इन शब्दों से प्रोत्साहित किया, भाई डर मत, मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मसीह ने उसे पहले ही नष्ट कर दिया है। यह वही व्यक्ति है जिसने पौलुस द्वारा कुरिन्थियों के विश्वासियों को लिखी गई बातों पर विश्वास किया। बाइबल हमें सिखाती है कि मृतकों का पुनरुत्थान होने वाला है। कब्र कहानी का अंत नहीं है। मसीह ने यूं कहें तो इसे नष्ट कर दिया है। तो जब हम आज 1 कुरिन्थियों 15 में आगे बढ़ते हैं, पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में इस आने वाले पुनरुत्थान को लेकर फैली कुछ उलझनों को दूर कर रहे हैं। वह पहले ही समझा चुके हैं कि मसीह का शाब्दिक पुनरुत्थान सुसमाचार के संदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन अब इससे पहले कि वह और सवालों के जवाब दें, पौलुस खुद एक सवाल पूछते हैं। यहां ये 29वीं आयत में है। वह पूछते हैं, अगर भविष्य में कोई पुनरुत्थान नहीं है, तो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा क्यों लेते हैं? अब पौलुस किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजक प्रथा को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं। वैसे यह मूर्ति पूजक प्रथा आज भी उन पंथों द्वारा अपनाई जाती है जो मानते हैं कि अगर आप किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बपतिस्मा लें, तो वह व्यक्ति स्वर्ग में चला जाएगा। खैर, एक और व्याख्या है और यह कहती है कि नए विश्वासियों का बपतिस्मा लेना मूल रूप से उन लोगों की जगह लेना है जो मर चुके हैं। मैं इस पर भी विश्वास नहीं करता। लेकिन पौलुस जो बात कह रहे हैं, जो अक्सर यहां खो जाती है, वह यह है, वह बस इसे एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं, अगर मरे हुओं के पुनरुत्थान की कोई आशा नहीं है, तो कोई भी लोगों का सुसमाचार प्रचार करना और नए शिष्यों को बपतिस्मा देना क्यों जारी रखेगा? देखिए, पुनरुत्थान ही सुसमाचार प्रचार के लिए प्रेरणा है। हम यह समझते हैं कि लोग हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, चाहे स्वर्ग में हो या नरक में। अब पौलुस कहते हैं कि पुनरुत्थान जीवन में कठिनाइयों को सहने के लिए भी प्रेरणा है, और वह यहां पद 32 में व्यक्तिगत रूप से बताते हैं कि उन्होंने इफिसुस में पशुओं से लड़ाई की थी। यह शायद उस नगर में उनके सामने आए मानवीय विरोधियों के लिए एक रूपक था। मसीह का पुनरुत्थान ही था जिसने उन्हें इस संघर्ष में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा दी। अंत में पौलुस पद 33 और 34 में बताते हैं कि पुनरुत्थान धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरणा है। विश्वासियों का पुनरुत्थान अभी तक नहीं हुआ है, यह अभी भी भविष्य में है। यह यीशु मसीह की वापसी से जुड़ा है, जब वह अपनी कलीसिया को उठा ले जाएंगे। तो उन विश्वासियों के साथ क्या होता है जो इस कलीसिया युग के वर्तमान काल में उस पुनरुत्थान से पहले मर जाते हैं? तो उनकी आत्माएं तुरंत प्रभु की उपस्थिति में चली जाती है। तो हम इससे जानते हैं कि बाइबल इस बारे में स्पष्ट है। वहां कोई लिम्बो अज्ञात स्थिति नहीं है, कोई आत्मा की नींद सोल स्लीप भी नहीं है। पौलुस लिखते हैं कि जब वह मरेंगे तो शरीर से अनुपस्थित होना प्रभु के साथ उपस्थित होना है। 2 कुरिन्थियों 5:5-8। तो हमारी आत्माएं तुरंत प्रभु के साथ चली जाती है, जबकि हमारे शरीर यूं कहें तो कब्र में सोते हैं। अगर आपने कभी किसी मृत व्यक्ति को ताबूत में लेटे हुए देखा है, तो ऐसा लगता है जैसे वे सो रहे हों। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वे कभी इतने जीवित नहीं रहे। अब
कुरिन्थियों के विश्वासियों का सवाल यह है, जब हमारी आत्माएं हमारे पुनरुत्थित महिमा मंडित शरीरों के साथ फिर से मिलेंगी तो हमारे शरीर किस प्रकार के होंगे? पौलुस यहां पद 35 में उनके सवालों को शब्दों में रखते हैं। मृतकों को कैसे जिलाया जाएगा और वे किस प्रकार के शरीर में आएंगे? देखिए, वे इस बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आखिरकार मृत्यु शरीर को विघटित कर देती है। वह फिर से मिट्टी में मिल जाता है। यहां पद 27 में पौलुस शरीर और बीज के बीच एक उपमा देते हैं। गेहूं का बीज मर जाता है, वह जमीन में गाड़ा जाता है, लेकिन वह बाहर निकलता है और फल उत्पन्न करता है। तो इस अद्भुत सत्य को अपने मन में बनाए रखें। बीज और उसके भविष्य के फल के बीच एक निरंतरता होती है। वह गेहूं का बीज सेब का पेड़ बनकर नहीं निकलता। सेब का बीज केले नहीं पैदा करता। आप जानते हैं, पौलुस यहां सिखा रहे हैं कि जो भौतिक शरीर आपके पास अभी है, वह पुनरुत्थान में बदल जाएगा। यानी वह महिमा मंडित होगा, वह परिपूर्ण होगा, फिर भी उसमें निरंतरता बनी रहेगी। आप उसी व्यक्ति के रूप में पहचाने जाएंगे जो आप अभी हैं, लेकिन आपका नया शरीर परिपूर्ण होगा। वह पूरी तरह से स्वस्थ होगा और निष्पाप होगा। वह एक युवा, ताकत और ऊर्जा से भरपूर शरीर होगा, लेकिन आप फिर भी वही रहेंगे जो आप हैं। स्टीफन डेवी एक दिन मर जाएगा, जब तक कि प्रभु मुझे पहले उठा न लें। खैर, मेरी त्वचा गोरी है, मेरी लंबाई 6 फीट है और कभी मेरे सिर पर लाल भूरे रंग के घने बाल हुआ करते थे। तो जब प्रभु मेरा शरीर पुनर्जीवित करेंगे तो मैं कोई नाटा, काले बालों वाला, गहरे रंग की त्वचा वाला व्यक्ति नहीं बन जाऊंगा। मैं फिर भी वहीं रहूंगा, बस परिपूर्ण रूप में। और वैसे यहां एक संकेत है। जब मूसा और एलियाह यीशु से रूपांतरण के समय मिले थे, दोनों के शारीरिक रूप से मरने के सैकड़ों साल बाद, और वे प्रभु से उस पर्वत पर मिले, तब भी वे मूसा और एलियाह ही थे। वे हैरी और सैम नहीं थे। यहां तक कि अपनी अंतिम पुनरुत्थान से पहले भी वे किसी प्रकार के मध्यवर्ती शरीर में महिमा और तेज से चमक रहे थे। लूका अध्याय 9 हमें इसका विवरण देता है। निश्चित रूप से वे और हम अपने पुनरुत्थान के शरीरों में पहचाने जा सकेंगे। पौलुस यहां आगे 28 से 41 पदों में विभिन्न शरीरों का उल्लेख करता है, जैसे जानवरों, पक्षियों और मछलियों के शरीर। इन सभी शरीरों को उस विशेष वातावरण के अनुसार बनाया गया है जिसे परमेश्वर ने रचा और उनमें उन्हें रखा। ठीक उसी तरह हमें भी स्वर्गीय शरीर मिलेंगे और हमें उनकी आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें ऐसे शरीर चाहिए जो अनंत काल के लिए उपयुक्त हों। जो शरीर हमारे पास अभी है, वे बहुत लंबे समय तक टिकने के लिए नहीं बनाए गए हैं। हमारे नए शरीर हमेशा के लिए टिकेंगे। अब पौलुस हमारे पुनरुत्थान के शरीरों का वर्णन कई विरोधाभासों के माध्यम से करता है। उदाहरण के लिए यहां पद 42 में वह कहता है कि हमारा सांसारिक प्राकृतिक शरीर नश्वर है, लेकिन जो उठाया जाएगा वह अमर होगा। दूसरे शब्दों में, वह कभी सड़ेगा गलेगा नहीं। आपके भविष्य के शरीर में घुटने होंगे, लेकिन उन्हें हर 75 साल में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थकान, दर्द या बीमारी का अनुभव नहीं करेंगे। पौलुस हमें एक और संकेत देता है जब वह फिलिप्पी की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि मसीह हमारे नीच शरीर को अपने महिमामय शरीर के समान रूपांतरित करेगा। फिलिप्पियों अध्याय 3 पद 21। हमने अपना सांसारिक शरीर आदम, पहले मनुष्य, से प्राप्त किया। पौलुस यहां पद 45 में लिखता है। हमारा आत्मिक शरीर अंतिम आदम से आता है। पौलुस लिखता है वह यीशु मसीह हैं। तो अनंत काल में हम अपने युवा स्वरूप जैसे दिखेंगे, लेकिन हम पूर्ण और महिमामय, स्वस्थ और शक्ति व ऊर्जा से भरपूर होंगे। समझिए, हमारे शरीर पुनरुत्थित प्रभु यीशु की तरह कार्य करेंगे। हम एक दूसरे को पहचानेंगे,
एक दूसरे से बात करेंगे, हम अपने मित्रों के साथ मछली का भोजन करेंगे जैसे यीशु ने किया था, हम बंद दरवाजों के पार प्रकट हो सकेंगे, प्रकट और अदृश्य हो सकेंगे जैसे उन्होंने किया था, शायद विचार की गति से चल सकेंगे। यीशु का पुनरुत्थित शरीर हमें यह झलक देता है कि हमारे अनंत शरीर कैसे होंगे। एकमात्र अंतर यह होगा कि उनका शरीर कुछ घावों के साथ रहेगा, क्रूस पर चढ़ाए जाने के घाव जिन्हें उन्होंने रखने का निर्णय लिया है। हमारे सारे घाव मिट जाएंगे। तो अगला सवाल है, हमें ये नए शरीर कब मिलेंगे? पौलुस इसका उत्तर देता है कि यह तब होगा जब कलीसिया का उत्थान, रैप्चर होगा, जब वह तुरही बजेगी। वास्तव में पौलुस यहां अपनी कुरिन्थियों को लिखी चिट्ठी में अध्याय 15 के पद 51 में उस रैप्चर के क्षण के बारे में लिखते हैं, मैं तुम्हें एक भेद बताता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, अर्थात मरेंगे नहीं, परंतु हम सब बदल जाएंगे एक क्षण में, पलक झपकते ही, अंतिम तुरही के समय, क्योंकि तुरही बजेगी और मरे हुए अविनाशी होकर उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। तो एक तुरही बजेगी और उन मसीही विश्वासियों के शरीर जो मर चुके हैं, उनके शरीर सबसे पहले उठाए जाएंगे और उन्हें सिद्ध महिमा मंडित पुनरुत्थान शरीर में बदल दिया जाएगा। फिर वे मसीही विश्वासी जो रैप्चर के समय जीवित होंगे, जो मरने नहीं जा रहे, पौलुस यहां कहते हैं कि हम अचानक बदल जाएंगे, यानी हम एक पल में, एक आंख झपकते ही तुरंत महिमा मंडित और अमर बना दिए जाएंगे। इतनी तेजी से यह सब होगा जब हम प्रभु से मिलने के लिए आकाश में उठाए जाएंगे। आप जानते हैं, मुझे एहसास है कि आज की दुनिया को यह सब विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन आने वाले इस रैप्चर और पुनरुत्थान की सच्चाई एक ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित है, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। वास्तव में पौलुस यहां पद 55 में लिखते हैं, हे मृत्यु, तेरी विजय कहाँ है? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? पद 57 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें विजय देता है। अब एक और सवाल, यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि हमारे शरीर पुनरुत्थित हों? क्या हम बिना शरीर के स्वर्ग का आनंद नहीं ले सकते? तो प्रियजनों, याद रखिए कि आपका शरीर वास्तव में परमेश्वर द्वारा रचा गया है। आप अनोखे हैं, आपकी उंगलियों के निशान से लेकर आपके व्यक्तित्व तक। पाप ने आपको और मुझे बिगाड़ दिया, लेकिन परमेश्वर पाप को अंतिम शब्द नहीं कहने देगा। परमेश्वर की प्रत्येक के लिए उत्तम योजना तब पूरी होगी जब वह हमें ऐसे उत्तम शरीर, हृदय और मन देगा जो फिर कभी पाप नहीं करेंगे। तो आपके महिमामय भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रियजनों, पौलुस यहां पद 28 में लिखते हैं, स्थिर रहो, अडिग रहो, प्रभु के कार्य में सदा बढ़ते रहो, यह जानते हुए कि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। ठीक है, आज हम यहीं रुकेंगे जब तक हम फिर से यात्रा शुरू न करें। प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सबके साथ बनी रहे। आमीन।